एक व्यक्ति जिसकी उम्र 54 साल होती है, जिसकी 3 पत्नियाँ उसे पहले ही छोड़कर जा चुकी होती हैं और फिर वो चौथी एक 28 साल की नवयुवती से शादी करता है। शादी करके उसे अपने घर ले आता है। अच्छे से उनका समय व्यतीत होने लगता है। जो पति होता है, वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता है, लेकिन अब पति का शक अपनी पत्नी के ऊपर बढ़ने लगता है और फिर इनको एक बच्चा होता है, एक लड़का हो जाता है। लड़के की उम्र मात्र 3 महीने होती है। फिर इनके बीच में जो लड़ाई है वो इस तरह से आगे बढ़ जाती है, ये पति अपनी पत्नी से कहने लगता है कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं, तू इसे कहाँ से लेकर आई है? और उसके बाद होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड कि पति के हाथ-पैरों को कुर्सी से बाँध दिया जाता है और उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है नागपुर। ये नागपुर की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर लक्ष्मण नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 54 साल होती है। अब तक उसकी 3 शादी पहले ही हो चुकी होती हैं, लेकिन उसकी पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी होती हैं। किसी की तो लड़ाई की वजह से जाती हैं, कोई उसमें कुछ तरह का ऐब बताती थी। इस तरह से वो सारी की सारी औरतें उसे छोड़कर जा चुकी होती हैं। अब उसकी एक और लड़की के साथ शादी होती है, जिसका नाम होता है स्वाति, जिसकी उम्र मात्र 28 साल होती है। यानी कि ये 54 साल का बुजुर्ग व्यक्ति एक 28 साल की नई नवेली दुल्हन अपने घर पर ले आता है। बड़ा ही खुश होता है, खुशी के साथ उसे रखने लगता है और जो लक्ष्मण होता है, वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता है। वहाँ जाया करता और शाम को अपने घर वापस आ जाया करता। धीरे-धीरे करके ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन अब लक्ष्मण को शक होने लगता है कि तेरी पत्नी के अवैध संबंध शायद किसी दूसरे लड़के के साथ हैं। वो तेरे से इतना प्यार नहीं करती। इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई होने लगती है। जीवन इसी तरह से खिंचाव में चला जाता है और धीरे-धीरे करके और 2-3 महीने का समय बीत जाता है। इधर जो पत्नी होती है, वो गर्भवती हो जाती है और 9 महीने के बाद उसको एक लड़का होता है। लड़का होने के बाद इनकी लड़ाई इस कदर आगे बढ़ने लगती है, जो पति लक्ष्मण होता है, वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तू इसे कहाँ से लेकर आई है? तू तो बहुत गलत है। लड़ाई इस कदर आगे बढ़ जाती है। 3 महीने का जब ये बच्चा होता है, जो पत्नी होती है अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है। इधर लक्ष्मण अपने घर पर आराम से रहने लगता है। धीरे-धीरे करके 1 डेढ़ महीने का और समय बीत जाता है। अब जो लक्ष्मण की पत्नी होती है स्वाति, उसका मन भी ऊबने लगता है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने पति के पास वापस जाऊँ। फिर वो अपने पति से मिलने के लिए उससे फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। यहाँ पर पति भी कहता है कि ठीक है, तुम आ जाओ। उसके बाद स्वाति अपने बच्चे को लेकर अपने पति के घर पहुंच जाती है और उससे बड़े ही प्यार पूर्वक उसके साथ मिलती है, उसके साथ संबंध बनाती है और फिर उससे कहती है कि आज हम कुछ अलग तरह से करना चाहते हैं और फिर उसके हाथ पैरों को कुर्सी से बांध देती है। प्यार प्यार में ही उसके हाथ पैरों को कुर्सी से बांध दिया जाता है और वहीं पर एक तेजधार हथियार पड़ा होता है। उस हथियार को उठाती है और उसकी गर्दन पर बार बार चला देती है, यानी कि वहीं पर पति को मौत के घाट उतार देती है। अब वहां से खुद अपने हाथ पैरों को साफ करके अपने बच्चे को लेकर वापस अपने मायके चली जाती है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि यहाँ पर कोई आया और यहाँ पर कोई कांड भी हो चुका है। लेकिन 2 दिन के बाद जब अड़ोसी पड़ोसियों को वहां से बदबू आने लगती है, तो अड़ोसी पड़ोसी तुरंत ही पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस घर का रुख किया जाता है। जब उस घर का दरवाजा तोड़ा जाता है, तो घर के अंदर उस घर का जो मुखिया होता है, जिसका नाम लक्ष्मण होता है, उसकी डेड बॉडी एक कुर्सी से बंधी हुई पड़ी मिलती है, जिसमें बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही होती है। दोस्तों, आनन-फानन में ही उस डेड बॉडी को उठाया जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर आस-पास के लोगों से भी जाँच-पड़ताल की जाती है, लेकिन कोई भी यहाँ पर कुछ बताता ही नहीं, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं होता कि यहाँ पर हो क्या गया है। उसके बाद उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो पता चलता है कि इसकी पत्नी का इसके पास लास्ट बार फ़ोन आया था।
फिर इसकी पत्नी को उसके मायके से उठा लिया जाता है। जब पुलिस स्वाति से अपने रवैये से पूछताछ करती है, तो स्वाति अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेती है और वो कहने लगती है कि हाँ, मैंने ही इसे रास्ते से हटाया और मुझे इसका कोई अफ़सोस नहीं है, क्योंकि इसको मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा शक था। ये जो मेरा बच्चा यहाँ पर आप देख रहे हो, इसके लिए भी इसने कहा था कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो इसको कहाँ से लेकर आई है? और इसने मेरे साथ इतनी लड़ाइयाँ की कि मेरा जीवन बिल्कुल नरक बना दिया और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने इसको रास्ते से हटा दिया। अब पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं कि तुमने बहुत गलत कदम उठाया। अगर ये गलत भी था तो तुम इससे अलग हो सकती थी, इससे तलाक ले सकती थी और इसके साथ रहने की तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन तुमने जो आज कदम उठाया है, इसकी वजह से तुम्हारा जो बच्चा है वो सदा-सदा के लिए अनाथ बनकर रह जाएगा। तुम्हारा जो पति है वो तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और अब तुम सदा-सदा के लिए जेल के अंदर चली जाओगी। लेकिन वो पत्नी कहती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सोचती, मुझे कोई भी अफ़सोस नहीं है और मैं ऐसी महिलाओं को भी कहना चाहती हूँ, जो इस तरह से जुर्म को सहन करती रहती हैं, उनके ऊपर इस तरह से टॉर्चर किया जाता है, उनके ऊपर इस तरह से दबाव बनाया जाता है, उन सब महिलाओं के लिए मैं मिसाल बनना चाहती हूँ। दोस्तों, फिलहाल पुलिस उस महिला को उसी की तहरीर पर गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके उसके खिलाफ तमाम धाराएँ लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या यहाँ पर जो पत्नी स्वाति ने किया, वो उचित था या अनुचित था? या जो पति 54 साल का होने के बाद भी 3-3 शादी तो उसकी पहले हो चुकी है, चौथी शादी फिर करता है, क्या वो उचित कर रहा था या अनुचित कर रहा था? आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? या फिर वो शक करके बहुत गलत काम कर रहा था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें, अपने परिवार का ख़्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।